बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के पंचायती राज विभाग में बड़ा बदलाव होगा। साथ ही बिहार पंचायती राज विभाग के जरिए वार्ड सदस्यों, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया जी, सरपंच साहब, पंच साहब, जिला परिषद के सदस्यों का भत्ते में भी बढ़ोतरी होगी। काफी चर्चा हुई है। सबसे बड़ी बात है कि जो भत्ता वर्तमान में मिल रहा है उस भत्ते को अब हर महीने दिया जाएगा। जहां 3 महीने और 4 महीने पर दिया जाता था, अब वह प्रति महीने मिलेंगे, हर माह भत्ता मिलेगा। मुखिया जी और सरपंच साहब के पावर भी बढ़ने जा रहे हैं। कई पावर मिल भी गए हैं और कई पावर बढ़ने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आपको इस चैनल में स्वागत है। तमाम जनप्रतिनिधियों और आम लोगों से मेरा अनुरोध है, विनम्र अपील है कि अब तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के अपडेट से आप अपडेट रह सके, हर तरह की खबरों से आप अपडेट रह सके। हम आपको बता दें कि बिहार में आप पंचायती राज विभाग के द्वारा जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वार्ड सदस्य हैं, मुखिया जी हैं, सरपंच साहब हैं, पंच साहब हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं या जिला परिषद सदस्य हैं, उनके लिए बड़ी बात है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले तमाम लोगों के भत्ता में बढ़ोतरी किया जाएगा, पावर भी बढ़ेगा। जैसे मुखिया जी को अभी पंचायत भवन बनाने का या बिहार पंचायत सरकार पंचायत भवन बनाने का जिम्मेवारी फिर से सौंपी गई है, वहीं मुखिया जी को और पावर मिलने जा रहा है। सरपंच साहब का भी पावर बढ़ने जा रहा है, कई पावर बढ़ा दिया गया। जैसे सरपंच साहब को अब हफ्ते में 2 दिन कचहरी लगाने का आदेश दिया गया है। बहुत सारे धाराएं उनके लिए बनाए गए हैं कि उसका सुनवाई वो कर सकते हैं। और आगे भी इनको पावर बढ़ाने की प्लानिंग चल रही है, यानी कि पंचायत में जो सरपंच साहब हैं, कचहरी के सरपंच साहब हैं, न्याय मित्र हैं और पंचायत सचिव हैं या सरपंच साहब के जो सचिव हैं, कचहरी सचिव जो हैं, उनको भी भत्ता बढ़ोतरी होगा और पावर भी बढ़ेगी। सरपंच साहब को अन्य कार्य भी देखने के लिए मिलेंगे, वही मुखिया जी के पावर में भी बढ़ोतरी होगी। जो आपको वार्ड सदस्य की अगर बात कर ले तो वार्ड सदस्यों को भी तमाम जिम्मेवारियां मिलेगी। बिहार में चुनाव होने से पहले यानी विधानसभा चुनाव से पहले उनकी भी पावर मिलेगी। सबसे बड़ी बात है कि भत्ता में भी बढ़ोतरी होने की संभावना बताई जा रही है, इस पर चर्चा चल रही है और बहुत जल्द सरकार इसको लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। इसको लेकर सदन में भी कई तरह की बातें उठी है। देखिए, सदन में पंचायती राज विभाग के मंत्री ने एक साफ शब्दों में कहा है कि अब पंचायत सरकार भवन में या पंचायत भवन कहिए, जहां पंचायत भवन है वहां, जहां नहीं है वहां पंचायत सरकार भवन जहां बने हैं वहां, अब पंचायत सचिव जो हैं प्रतिदिन वहां बैठेंगे। वहां उनको उस पंचायत में उन्हें रहना होगा और एक पंचायत सचिव के जिम्मे अगर 3-4 अगर पंचायत हैं तो उस आधार पर 2-2 दिन वो निर्धारित करेंगे और उसी पंचायत में उनको रहना है। तो एक बड़ी बात उनके लिए कह दिया गया। जहां मुखिया जी को उनको खोजना पड़ता था, काम के लिए उनको फोन करना पड़ता था, अब खुद वह उसी पंचायत में डेरा भी लेंगे और प्रतिदिन पंचायत सरकार भवन में, पंचायत भवन में वह बैठेंगे, लोगों का कार्य करेंगे, मुखिया जी की बात को सुनेंगे। बड़ी बात यह है कि जो भत्ता पंचायत प्रतिनिधियों को मिल रहा है, मिलता है, उसको अब हर महीने देने की ऐलान हो चुका है कि अब हर महीने मिलेगा। 3 महीने 4 महीने पर नहीं, प्रत्येक महीने मिलेगा और भत्ता में भी बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। कभी भी इसका ऐलान किया जा सकता है। जिला परिषद लगाएंगे मार्क 4 श्रेणी के चापाकल भी मुखिया सरपंच को अब हर महीने भत्ता मिलेगा। यह बड़ा ऐलान हो गया है, इस पर चर्चा हुई है, सदन में भी चर्चा हुई है और तमाम चीजों को देखा गया है। आपको बता दें कि पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के जनप्रतिनिधियों को तय नियत मासिक भत्ता अब हर महीने मिलेगा। अभी मासिक भत्ते का भुगतान अप्रैल, जुलाई और नवंबर में विभाग द्वारा किया जाता रहा है। इस संबंध में जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निर्देश भी दिया गया है। विभाग से भुगतान की अगर बात कर लें तो भुगतान प्रणाली को पारदर्शी बनाते हुए जिला पंचायती राज कार्यालय के लेखापाल को मेकर बनाया गया है। वहीं अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी को चेकर बनाया गया है। तो वहीं आप बता दें कि जिला पंचायती राज पदाधिकारी को अप्रूवल के तौर पर नामित किया गया है। वहीं पंचायती राज विभाग ने जिला परिषद से भी चापाकल लगाने का
निर्णय लिया गया है। इस उद्देश्य हाट, बाजार एवं ग्रामीण इलाकों में लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना बताया जाता है। साथ ही मार्क 4 श्रेणी के चापाकल लगाने को कहा गया है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त टाइड अनुदान की राशि से जिला परिषद द्वारा कराए जा रहे कामों में चापाकल योजना को जोड़ा जा रहा है। जिला परिषद पीएचडी से तकनीकी सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। तो बड़ी जिम्मेवारी भी जिला परिषद को दी गई है और चापाकल भी जिला परिषद लगाएंगे। तो मुखिया जी के भत्ता में, सरपंच साहब के भत्ता में, वार्ड सदस्य के भत्ता में बढ़ोतरी होगी। सबसे बड़ी बात है कि सरकार के बीच सत्ता पक्ष के लोग जो हैं इनके भत्ता बढ़ाने को लेकर भी लगातार कोशिश कर रहे हैं, चर्चा इस पर चल रही है, वार्ता चल रहे हैं। तो तमाम चीज जो है, एक तरफ जहां वार्ड सदस्य जो है धरना प्रदर्शन पटना में करने की प्लानिंग कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं कि चुनाव से पहले हम लोग को कर लेना है ताकि लाभ मिले, तो उससे पहले ही हो सकता है कि उनके धरना प्रदर्शन से पहले ही सरकार यह भत्ता में बढ़ोतरी और कुछ जो उनकी मांगे हैं वार्ड सदस्यों का, उनके लिए भी बड़ा ऐलान हो सकता है। मुखिया जी भी कई मांगों को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। तो सरकार उन तमाम जो मुखिया जी और सरपंच साहब की मांगे हैं उन पर विचार कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि पंचायत में सरपंच साहब को अब इतना पावर दे दिया गया है, कई उनको धाराओं को बताया गया है, पत्र भी पहुंच गया होगा कई कचहरी सचिवों के पास में, जिसमें किन किन धाराओं को उनको देखना है। तमाम चीजों को वीडियो भी हम इस पर बनाए हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें धाराओं की चर्चा मैंने की है। तो अब सरपंच साहब को खास तौर पर यह जिम्मेवारी दी गई है कि अब केस जो है थाने तक न पहुंचे। थाना और न्यायालय के बोझ को कम करने के लिए पंचायतों में जो है अब बड़े मुकदमे भी देखे जाएंगे। सरपंच साहब और पंच साहब को जिम्मेवारी दी गई है जिसमें न्याय मित्र की भूमिका होगी, कचहरी सचिव की भूमिका होगी और इनके कार्यों के आधार पर भी रैंकिंग भी किया जाएगा कि कहाँ है, किस तरह की बातें हो रही। देखिए इतना ही नहीं, कचहरी सचिवों को न्याय मित्रों और सरपंच साहब को पंच साहब की जिम्मेवारी के तौर पर यह देखा जा रहा है। वहीं अब ई केस के माध्यम से, यानी कि आप ऑनलाइन भी अपना मुकदमा दायर कर सकते हैं पंचायतों में। तो यह भी बड़ी चीज हो गया है। इस पर देखा जा रहा है कि किस पंचायत में कितना केस दर्ज हुआ, ये राज्य स्तर पर देखा जा रहा है कितने केस का सोल्व किया गया, कौन आगे है कौन पीछे है, इस पर रैंकिंग करके इसको सरकार जो है आगे ला रही है कि कौन सा जिला पीछे आ रहा है, कौन सा जिला आगे चल रहा है। तो ये बड़ी जिम्मेवारी भी कचहरी के जो सरपंच साहब है उनको धीरे धीरे दिया जा रहा है। तो तमाम चीजों के बीच जो है अब वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच तमाम लोगों को चुनाव से पहले बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। तो इस खुशखबरी के बीच सबसे पहली बात तो यह हो गया कि जो अब कुछ महीनों में ही दिया जाता था भत्ता, मानदेय कह सकते हैं, वह अब हर महीने देने का ऐलान हो गया है और बहुत जल्द ही भत्ता बढ़ाने की बात भी हो रही है जिसका ऐलान कभी भी किया जा सकता है। तो इस तरह के तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।